जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों। कई बार किसी व्यक्ति की अवस्था बढ़ चुकी है, उसकी बाल्यावस्था नहीं है, किशोरावस्था नहीं है, अवस्था थोड़ी बढ़ी हुई है, जो उसके जीवन का मुख्य काल है या तो फिर उसकी युवानी का जो एक परिपक्व काल है, ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति है। फिर भी अगर उस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है, कोई आत्मनियम नहीं है, किसी से बोलने चालने की कोई स्थिति उसको समझ में नहीं आ रही है, या तो फिर ऐसे तैसे व्यवहार कर रहा है किसी से, तो ऐसे व्यक्तियों को भी कई सारे उसकी समान उम्र के या तो फिर उससे बुजुर्ग व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से उसके जीवन के उस काल से आगे के निर्माण के लिए भी कुछ ऐसी बातें बताकर, फिर ऐसी घटनाओं से उसको प्रेरित करके बहुत ही सुंदर उसके जीवन निर्माण में सहयोग करते हैं। ऐसे ही एक बड़ा गांव है, खेती प्रधान गांव है। उस गांव में एक बहुत ही बड़ा खेडूत किसान, उसका नाम है शेर सिंह। वो शेर सिंह है और स्वयं शेर जैसा है। बोलो, जब भी किसी को देखता है तो जैसे क्रुद्धता में ही रहता है, कैसे बात करने चाहिए, कुछ भी सभ्यता नहीं है। किसी के घर जाता नहीं, पहले तो वो उसको कोई सामने मिलता है रास्ते में तो प्रणाम तक नहीं करता, दूर से मुस्कुराता भी नहीं, मुस्कुराहट भी नहीं करता। यानी कि पूरे दिन क्रोध में ही रहना। वो मौके ढूंढता फिरता है कि कब किसी से कुछ बात हो जाए और मैं बड़ा झगड़ा करूं। यही उसकी पूरी दिन भर की जीवन शैली थी। ऐसे क्रूर स्वभाव का, वैसे संपन्न भी है। पूरे गांव के सब किसान उससे जलते हैं, क्योंकि सबके प्रति ये क्रूरता का व्यवहार ही करता है। एक किसान है, बाकी सब किसान है गांव में, किंतु एक बार किसी और गांव से कोई एक दीनानाथ करके किसान आता है, उस गांव में बस गया। ये दीनानाथ बिल्कुल सरल स्वभाव का है, उसकी भी बड़ी खेती है। सबसे प्रेम की भाषा बोलना, सबसे मधुरता का व्यवहार, किसी की मदद करना, किसी असहाय की सहायता करना, यही उसका लक्ष्य है। और जीवन उसका आनंदमय है और पूरे दिन प्रसन्नता के साथ सबसे मिलता जुलता है और ऐसे रहता है। ये दीनानाथ सबके कार्य में सहायता करता है, पूरा गांव उसकी प्रशंसा करता है। फिर वो सबके गांव में सबके घर में जाता है, सबकी सहायता करता है। ये सब देख के गांव के कुछ व्यक्तियों ने उसे बताया कि तुम सब जगह जाकर सबकी सहायता करते हो, सबसे मधुरता की भाषा का व्यवहार करते हो, लेकिन एक बात सुन लो, यहाँ पर शेर सिंह का घर है, भूल से भी वहाँ पर मत जाना। कि वो इतना क्रूर है कि किसी से भी अच्छी बात नहीं करता, सबसे लड़ाकू, लड़ाई करने की ही बात पूरे दिन सोचता रहता है और वही करता रहता है। वहाँ पर कभी मत जाना। दीनानाथ ऐसे ही मजाक में बोल गया कि अरे उसको तो मैं ऐसा करेगा तो मार डालूंगा, ऐसे ही बोल दिया। कुछ दिन बीते और शेर सिंह के भी होते हैं ना लड़ाई कराने वाले, तो शेर सिंह के भी कोई व्यक्ति थे। तो दीनानाथ की बात शेर सिंह को बता दी कि भाई ये तो बोल रहा था कि तुझे मार डालूंगा मिला तो। शेर सिंह ने उसी क्षण दीनानाथ के प्रति वैर बांध लिया और सोचता ही रहता है कि कब मिले और उसको मैं ख़त्म करूं, या तो फिर उसके साथ मैं इतनी क्रूरता दिखाऊं कि वो मुझे मान जाए कि मैं ही इस गांव में सबसे बड़ा किसान और संपन्न व्यक्ति हूँ। ऐसे गर्व से फूला है और दिन रात सोचता रहता है किस प्रकार मैं उस दीनानाथ का अमंगल करूं। तो उसने उसी दिन से निर्णय किया। बाद में वो दीनानाथ के खेत में अपने बैल भेज दिया। अपने बैल चले गए वहाँ पर, उसके 2 आदमी भी भेज दिए कि जाओ उसका पूरा खेत पाक नष्ट कर डालो। वो 2 बैल चले गए, आधे से ज़्यादा खेतर का सब पाक नष्ट हो गया। उसके बाद में दीनानाथ को पता चल गया, लेकिन उसने
उन बैलों को विदा किया और जाने दिया कि चलो कोई बात नहीं। इतने से उसको संतोष नहीं हुआ तो शेर सिंह ने उसके खेत में आने वाली जो नाली है, पानी जो जाता है, जो खेत के बीज में वृद्धिकारक है, उस पानी को ही बंद कर दिया, जाने उस नाली को ही स्टॉप कर दिया। तो फिर भी दीनानाथ ने क्या किया, प्रसन्नता के साथ चलो जाने दो, वो नाली खुद खोल दी और उससे कुछ भी नहीं बोला। झगड़े की तो बात बहुत दूर रही। ऐसे ही किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी न किसी वस्तु के द्वारा, किसी न किसी व्यवहार से दीनानाथ को शेर सिंह ने बहुत परेशान किया, किंतु दीनानाथ न तो कभी उससे कुछ प्रतिस्पर्धा की भावना किया या तो फिर कुछ शब्द तक नहीं बोला। ये उस व्यक्तित्व की पराकाष्ठा है। तदनंतर कुछ दिन बीते, वर्षा काल आया, बहुत भारी वर्षा हुई। इसी बीच ये शेर सिंह कहाँ से आ रहा था गांव में। उसकी बैलगाड़ी पूरी धान्य से भरपूर थी और रात का समय हो गया था, बहुत बारिश थी, सब जगह पानी ही पानी था। तो किसी नाले में वो उसकी गाड़ी फंस गई बैलों के साथ। उसके बैल बड़े दुर्बल थे, गाड़ी को नहीं निकाल सके। गांव में खबर पहुंची, गांव के व्यक्तियों ने कहा इसका यही हाल होना था और यही हाल होना चाहिए, उसको रात भर वही पड़े रहने दो शेर सिंह को, किसी को भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर दीनानाथ जिसका इतना अमंगल अनिष्ट कर चुका था शेर सिंह, किंतु यही से दीनानाथ ने जो प्रण पहले से लिया है उसकी सिद्धि के लिए वो अग्रसर हो रहे हैं। तब गांव वाले मना कर रहे हैं, कोई नहीं जाएगा, शेर सिंह को वहीं पर मरने दो पूरी रात। किंतु दीनानाथ ने अपने रुष्ट पुष्ट बैल तैयार किए, अपनी बैलगाड़ी तैयार की और निकला। सबने मना किया कि तुम वहाँ पर मत जाओ, शेर सिंह ने तुम्हारा इतना कुछ बिगाड़ा है, अब क्या उसकी सहायता करनी। दीनानाथ बोला उस समय जो मजाक किया था कि उसको आज मैं सचमुच मार डालूंगा, गांव वालों से कह दिया। गांव वाले फिर कुछ नहीं बोले। फिर दीनानाथ चला गया। सामने से दीनानाथ आ रहा है, इधर शेर सिंह पड़ा है। अपनी स्थिति बहुत गंभीर है कि अब तो प्राण तक चले जाए ऐसी स्थिति बन गई थी, क्योंकि बैल बिल्कुल निर्बल थे, वर्षा काल था, ठंड भी बहुत थी। तो दीनानाथ को यही से शेर सिंह ने मना कर दिया, चले जाओ, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस स्थिति में भी अपना अभिमान नहीं छोड़ते। देखिए, किंतु दीनानाथ ने बोला कि तुम चाहे मुझे मारो, चाहे जितनी गालियां दो, जो कुछ करो, किंतु अभी रात्रि का समय है और तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। तुम चाहे जो भी करो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर गाँव में ले जाऊंगा। दीनानाथ ने तुरंत अपने बैल उसके बैल निकाल कर जोत दिए और उसके जो अत्यंत शक्तिशाली बैल थे उन्होंने गाड़ी नाले से बाहर निकाली और उस शेर सिंह के प्राणों की रक्षा हुई। उसके बाद दीनानाथ अपनी गाड़ी लेकर घर गया और शेर सिंह अपने घर गया, किंतु वहीं पर तो कुछ न बोला। घर पे जाके एकदम अपना सिर पटक दिया और यही से उसका जीवन पूरा बदल गया। उसने बोला कि कैसी बात है मेरे साथ, कैसा व्यवहार इस व्यक्ति ने किया। मैंने इतने विगत कुछ वर्षों से, कुछ काल से इसका इतना अनिष्ट किया, किंतु ऐसा कैसा व्यक्तित्व है कि लेश मात्र भी मेरे प्रति वैर का भाव नहीं है। उसने बोला कि अभी शेर सिंह का जो शेरत्व था वो तो पूरा नष्ट हो गया। ये अब अभिमान की जो हेकड़ी थी वो सब उतर गई। खुद सबको कहने लगा और उसी दिन से उसका पूरा जीवन बदल गया। आप सोच सकते हैं कि वो दीनानाथ से भी ज़्यादा सबसे मधुरता की भाषा बोलने लगा। इसी को कहते हैं दीनानाथ ने किया जो जीवन निर्माण, ये व्यक्तित्व का दिव्य प्रभाव। मित्रों, फिर तो शेर सिंह एक सज्जन व्यक्ति बन गया। उसी दिन से उसका पूरा जीवन निखर गया। तो कई बार ऐसे व्यक्तित्व जो ऐसा काम कर जाते हैं कि जो सबके दिलों को छू लेते हैं, इन्हीं को मित्रों शिक्षक कहो, गुरु कहो, सज्जन कहो, वृद्ध कहो, बुजुर्ग कहो, ज्येष्ठ कहो, श्रेष्ठ कहो,
या तो फिर ज्ञानी कहो, ध्यानी कहो, या तो फिर कोई महात्मा कहो, या तो फिर संत महापुरुष कहो, ऐसे व्यक्ति सबके जीवन का इस प्रकार दिव्य निर्माण करते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में ऐसे व्यक्तित्वों का सबसे श्रेष्ठ स्थान है और सबसे श्रेष्ठ उनका आदर भाव किया जाता है। तो मित्रों, इसी प्रकार आपके मेरे साथ भी कई घटनाएं घटी है, आगे भी घटनाएं घटेगी। तो हम सबका भी ये प्रयास रहे कि कोई शिक्षा पात्र बच्चा हो, या तो फिर कोई बड़ा व्यक्ति ही क्यों न हो, या तो फिर हमारे समकक्ष क्यों न हो, उसको हम सीधे सीधा कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार घटनात्मक उसके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे उसका जीवन परिवर्तन होता है और वो आगे कैसे अपनी दिव्यता के साथ निकलता है। इसी के साथ